Hello everyone, welcome to my channel Learning On, and today we start class 9 chapter 1 and the name of this chapter is Tales of Bhola Grandpa. So आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का नेम क्या है? टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा, यानी भोला के ग्रैंडपा की कहानी. दिस स्टोरी इज रिटेन बाय मनोज दास. मनोज दास ने इस स्टोरी को लिखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर एंड द टेक्स्ट. Manoj Das is an Indian award-winning bilingual writer who writes in उड़िया and English. देखो क्लास, मनोज दास जो हैं इन्हें इंडियन अवार्ड विनिंग राइटर है, यानी इनको भारतीय अवार्ड भी मिल चुका है और ये एक बाइलिंगुअल राइटर है. बाइलिंगुअल मीन्स होता है द पर्सन हु राइट्स इन 2 लैंग्वेजेस. तो इन्होंने 2 लैंग्वेज में लिखा है, 2 लैंग्वेज यानी 2 भाषाओं में लिखा है. एक भाषा है उड़िया और दूसरी भाषा है इंग्लिश. ही हैज़ रिटेन मेनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोयम्स, ट्रेवल्यूक्स एंड आर्टिकल्स ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर. इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज कहानियाँ लिखी है, छोटी कहानियाँ, पोयम्स कविताएं लिखी है, ट्रेवल्यूक्स यात्राएं लिखी, यात्रा का वर्णन किया है, एंड आर्टिकल्स ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी लिखे हैं जिनमें हिस्ट्री, इतिहास और संस्कृति को दर्शाया है. This text is an edited version of that short story which narrates Bhola Grandpa hilarious adventures seen through the eyes of a young man who had known him closely. यानी ये जो हम लोग जो टेक्स्ट है, अभी जो हम लोग ये स्टोरी स्टार्ट करेंगे, ये दास के स्टोरी का शॉर्ट स्टोरी, एक छोटा सा स्टोरी है. विच नरेट्स, जो हमें क्या बताता है? भोला ग्रैंड पास हिलेरियस एडवेंचरस, यानी भोला के जो ग्रैंड फादर थे उनके एडवेंचरस मीन्स ऐसे होता है खतरा, बट यहाँ पे जो है ये हंसने वाला ये स्टोरी है. मतलब भोला के ग्रैंड पा का जो हैबिट है और जो उनकी भूलने की आदत है, ये इस स्टोरी को हम जब पढ़ेंगे तो इससे हम लोग इंटरटेनिंग स्टोरी है. सीन थ्रू द आइज ऑफ ए यंग मैन, और किसने देखा था इसे? एक यंग मैन ने देखा था. हु हैड नोन हिम क्लोजली, जो उनको बहुत ही नज़दीकी से जानता था. ठीक है. द सिंप्लिसिटी एंड फॉरगेटफुलनेस ऑफ भोला ग्रैंडपा प्रोवाइड्स एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर ऑन विच द स्टोरी हिंगेस, यानी सिंप्लिसिटी, भोला के ग्रैंड फादर की जो सरलता है, फॉरगेटफुलनेस जो उनकी भूलने की आदत है, वही इस स्टोरी को एक एलिमेंट प्रोवाइड करता है हंसने का. मतलब ये पूरा स्टोरी जो है उनके इसी हैबिट पे बेस्ड है. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज. देखो ये जो स्टोरी टेलर है, जो उनको बहुत नज़दीक से जानता था, वही ये स्टोरी बता रहा है कि भोला के जो ग्रैंडपा इट मीन्स ग्रैंड फादर एंड हिज वाइफ, उनकी जो वाइफ थी वो कहाँ रहते थे? वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज, यानी विलेज के पश्चिम किनारे पे. अ लार्ज बोकल ट्री ओवर शेडोड देयर हट, और एक बहुत बड़ा सा बोकल का पेड़ जो है वो उनके हट मतलब उनके झोपड़ी के ऊपर था. मतलब शेडो मतलब उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो सारा फैल गया था. इन द बोकल ट्री लिव्ड अ स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकीज, और इसी बोकल ट्री पे एक छोटा सा मंकियों का ग्रुप रहता था, बंदरों का झुंड रहता था. भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट, मगर फिर भी भोला के ग्रैंडपा को और उनकी वाइफ को कोई परेशानी नहीं थी इन बंदरों से. वन मूनलिट नाइट वी वर रिटर्निंग फ्रॉम अ फेस्टिवल. अब एक दिन क्या होता है, ये लोग सब कहाँ गए रहे होते हैं? फेस्टिवल है. मूनलिट नाइट इट मीन्स चांदनी रात में ये लोग सब रिटर्न हो रहे होते हैं. रिटर्न मतलब लौट रहे होते हैं एक फेस्टिवल से, एक ओकेजन से. द रोड वॉज लॉन्ग एंड फॉगी, रास्ता बहुत लंबा भी था और फॉगी मतलब कोहरा था, धुआं था. आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर्स, और ये जो स्टोरी टेलर है ये कहाँ था? ये विलेज चौकीदार, गांव के चौकीदार के कंधों पे बैठा था. सडनली भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल, अचानक से क्या होता है? भोला के जो ग्रैंडपा थे लेट आउट ए लाउड वेल मतलब बहुत तेज से चिल्लाते हैं. एवरीवन इन आवर पार्टी वाज सरप्राइज, और जितने लोग रहते हैं उस पार्टी में वो सभी कोई सरप्राइज मतलब चौंक जाते हैं. वी हॉल्टेड. इंक्वायरी रिवील डैट भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल, यानी जब ये लोग पता करते हैं कि क्या हुआ तो उन्हें पता चलता है इंक्वायरी करने से कि भोला के ग्रैंडपा ने अपने ग्रैंडसन यानी भोला को भी वो फेस्टिवल में लेकर गए थे. ही हैड टाइटली हेल्ड ऑन टू द 2 फिंगर्स ऑफ द बॉय, और उन्होंने बहुत ही टाइटली जो है भोला के 2 फिंगर्स को पकड़ के रखा था.
ही डिड नॉट रियलाइज वेन दोज फिंगर्स स्लिप्ड आउट, मगर उन्हें पता ही, रियलाइज मतलब उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो जो भोला की उंगलियां फिंगर्स है वो स्लिप्ड आउट मतलब उनसे छूट गए। भोला ग्रैंडपा वाज कंटिन्यूइंग एज बिफोर, और भोला के ग्रैंडपा को पता नहीं चला, वो क्योंकि उनके भूलने की आदत थी तो वो अपने कंटिन्यू चल रहे थे। देन समवन आस्क भोला ग्रैंडपा व्हाट ही वाज ग्रिपिंग, तब कोई उनसे पूछता है भोला के ग्रैंडपा से कि उन्होंने क्या पकड़ा था। ग्रिप मतलब पकड़ना। ही रिमेंबर्ड हिज ग्रैंडसन एंड लेड आउट अ लाउड वेल, और तब उन्हें याद आता है कि उनका ग्रैंडसन जो है वो छूट गया, मतलब याद आया उन्हें, और लेट आउट ए लाउड वेल मतलब वो तेज चिल्लाना स्टार्ट करते हैं। माई फादर चूज टू शार्प आइड मैन फ्रॉम आवर पार्टी टू गो बैक विथ भोला ग्रैंडपा टू द फेस्टिवल, यानी उसके फादर जो ये स्टोरी टेलर, इनके फादर टू शार्प आइड मतलब जिनकी आंखें तेज हो, नजरें तेज हो, उनको चूज करते हैं कि भोला के वो पार्टी में जाए और भोला के ग्रैंडपा के साथ जाएं और भोला को लेकर आए। The grandson was found before long. He had taken a cozy shelter under a cow's belly. और ग्रैंडसन कहाँ मिलता है? वो मिलता है कोजी शेल्टर, यानी वो कहाँ पे, शेल्टर मीन्स होता है रहना, तो किसके अंदर रहता है? अंडर अ काउस बेली, यानी गाय के पेट के नीचे रहता है। ठीक है, आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पीछे में ये देखो, ये है काउस बेली, और काउस के बेली के नीचे ये भोला जो है वो हम लोग देखते भोला वहीं पे पड़ा रहता है। तो ये एक स्टोरी का एक इंसिडेंट हुआ, जिस इंसिडेंट में भोला के ग्रैंड फादर जो थे वो अपने ही भोला को भूल जाते हैं। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर अनदर पार्ट। आई रिमेंबर अनदर फनी इंसिडेंट अबाउट भोला ग्रैंडपा रिलेटेड बाय माय फादर। अब यहाँ पे एक अदर फनी इंसिडेंट मतलब बहुत ही हंसने वाला घटना है भोला के ग्रैंडपा का, जो उसके फादर से रिलेटेड है। इट हैड बीन अ रेनी आफ्टरनून, यानी दोपहर का टाइम था और बारिश का दिन था। भोला ग्रैंडपा वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, भोला के जो ग्रैंडपा थे वो एक्साइटमेंट में थे, और उनके फादर से, यानी ये जो राइटर है स्टोरी टेलर, उसके फादर से कहते हैं और उनके दोस्तों से भी कहते हैं, हिज फ्रेंड्स, डैट ही हैड सीन अ गैंग ऑफ पायरेट्स, कहते हैं कि उन्होंने गैंग ऑफ पायरेट्स देखा। पायरेट्स किसको बोलते हैं? जो समुद्री लुटेरे होते हैं, यानी जो समुद्री जहाज को लूटते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक गैंग ऑफ पायरेट्स यानी समुद्री डाकुओं का ग्रुप को देखा है। दे वेर ब्यूरिंग अ लार्ज बॉक्स अंडर वन ऑफ द सैंड ड्यून्स ऑन द शीशोर बाई आवर विलेज, और कहते हैं कि वो लोग जो है वे क्या कर रहे थे, वे एक लार्ज बॉक्स था उसको ब्यूरिंग मीन्स दफना रहे थे। कहाँ? अंडर वन ऑफ द सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब बालू के रेत के टीले, रेत के अंदर जो है वो इस लार्ज बॉक्स को दफना रहे थे। ऑन द शीशोर, समुद्र के किनारे, बाई आवर विलेज, हमारे विलेज के ही बगल में। At once father and his friends started looking for the hidden treasure, और देखो उनके ऐसा कहने से सभी को लगा कि यहाँ पे कुछ खजाना होगा उस लार्ज बॉक्स में, इसीलिए फादर और उनके फ्रेंड्स ये लोग सभी कोई उस ट्रीजर, यानी ट्रीजर मीन्स खजाना, छुपे हुए धन को खोजने लगते हैं। इवनिंग पास ऑन टू नाइट, यानी शाम से लेके रात हो जाता है। मून लाइट केम इन थ्रू द क्लाउड्स, और रात में भी बादल जो है वो आसमान में छाया रहता है, चांदनी रात में। अ पैक ऑफ जैकल्स वेयर हॉलिंग, यानी जैकल्स का ग्रुप रात में चिल्लाते हैं, जो हॉलिंग मतलब अपने आवाज में जो चिल्लाते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इट वॉज पास्ट मिड नाइट, और रात के 12 बज जाते हैं, मतलब मिड नाइट मीन्स यानी आधी रात। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भोला ग्रैंडपा कन्फेस्ड दैट देयर वाज नो रियल ट्रीजर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस समय भोला के ग्रैंडपा कन्फेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि कोई रियल ट्रीजर था ही नहीं। इट वॉज ऑल अ ड्रीम विच ही हैड ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप, कहते हैं कि ये कुछ नहीं था, बस मैंने एक छोटा सा सपना देखा था, जो उन्होंने मिड डे नैप मतलब अपने दोपहर में सोने के दौरान उन्होंने एक छोटा सा सपना देखा था। तो ये सपना था उनका, ये जो हम लोग जो जाने कि ये गैंग ऑफ पायरेट्स थे या ये हिडन ट्रीजर थे, ये ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जस्ट इट वॉज हिज ड्रीम। और वो कब बोलते हैं? जब रात के आधी रात को उन्हें ये याद आता है। तो ये एक इंसिडेंट हुआ भोला के ग्रैंडपा का, फनी इंसिडेंट। अब नेक्स्ट इंसिडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक माय टीचिंग, then please like and subscribe my channel. Thank you.